हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज की वीडियो में हम एक नावल पढ़ेंगे जिसका नाम है बस्ती, जो कि लिखी थी इंतज़ार हुसैन ने 1978 में। जो इंतज़ार हुसैन है वो एक पाकिस्तानी राइटर हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। गाइस, इस नावल को सबसे पहले उन्होंने उर्दू में लिखा था और उसके बाद इसे इंग्लिश और बाकी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इसमें जो आपका टाइटल है बस्ती, उसका मतलब है एन इनहैबिटेड प्लेस, मतलब कि जहाँ पर लोग यूजुअली रहते हैं या जो उनका एक घर मानते हैं जिस जगह को। अब ये जो नॉवेल है वो फोकस करती है लाहौर पे, दिल्ली पे, रूपनगर, व्यासपुर और शामनगर में। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस नॉवल को शुरू करते हैं। गाइस, इस नॉवल का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है जाकिर, जो कि हमें अपनी मेमोरी के थ्रू अपने पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और वो इस टाइम प्रेजेंट में पाकिस्तान में रह रहा है। तो आइए उसकी पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं। अब जाकिर जो है अपनी कहानी को शुरू करता है रूपनगर से, जिसमें वो बताता है सबसे पहले भगत जी के बारे में। उसके बाद बताता है कि वहाँ पर बिजली कैसे आई, मतलब कि जो रूपनगर है वो एक ऐसा गांव था जहाँ पर बिल्कुल भी बिजली नहीं हुआ करती थी, पर टाइम के साथ धीरे धीरे वहाँ पर बिजली के खंभे लगे और फिर उनके पूरे गांव में बिजली आई। अब इस नावल में जो जाकिर है वो अपने मम्मी और अपने पापा के साथ रहता है, जिसमें उसके जो फादर हैं उनका नाम है अब्बा जान और जो उसकी मदर है उनका नाम है अम्मी जान। और जो उन लोगों की दादी है, मतलब कि जो जाकिर की दादी है, उनका नाम है बी अम्मा। अब जाकिर हमको अपने रूपनगर के इंसिडेंट से बताता है कि जब उनके रूपनगर में इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसकी वजह से कैसे बहुत सारे मंकीज़ की डेथ हो जाती है, क्योंकि जब बिजली के खंभे वहाँ लगते हैं तो जो मंकीज़ वगैरह होते हैं वो ऐसे ही झूलते रहते हैं उनकी तारों पे, जिसकी वजह से वो उनको करंट लग जाता है और वो मर जाते हैं धीरे धीरे। उसके बाद हमें एक और इवेंट के बारे में पता चलता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि रूपनगर में एक प्लेग फैल गया है चूहों की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो वहाँ पर जो रूपनगर में उनका डॉक्टर था उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई थी। अब जो जाकिर है वो हमें बताता है कि जो उसकी अम्मी जान, मतलब कि जो जाकिर की माँ है, उनकी एक बार बहन आती है जिसका नाम होता है खला जान, और वो अपनी दो बेटियों के साथ आती हैं। एक का नाम होता है सबीरा और दूसरी का नाम तहीरा, जो कि दोनों ही जाकिर की कज़न्स हैं। बट धीरे धीरे टाइम के साथ जाकिर जो है वो सबीरा से प्यार करने लग जाता है। अब इस टाइम पे जबकि जाकिर और सबीरा दोनों ही बच्चे होते हैं तो वो लोग अपना खेलते हैं बाहर और साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं। तो एक बार खेल खेल में वो दोनों एक पार्क में होते हैं जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी होती है, तो अपने पैरों से वहाँ पर वो ग्रेव बनाते हैं। फिर उसके बाद सबीरा भी अपनी बनाती है और जो जाकिर होता है वो भी अपनी बनाता है। उसके बाद सबीरा बोलती है जाकिर को कि तुम मेरी ग्रेव में पैर डालकर देखो कि कितनी गर्म है। तो जब जाकिर ऐसा करता है तो उसे असल में महसूस होता है और वो उस टाइम से ही सबीरा से प्यार करना शुरू कर देता है। अब एक बार क्या होता है, खेलते खेलते जो जाकिर है वो सबीरा को साबू बोलता है, तो उसे कहता है कि सबू चलो हम ब्राइड ग्रूम खेलते हैं, मतलब दूल्हा दुल्हन खेलते हैं। पर जो सबू होती है वो एकदम से हैरान हो जाती है उसकी ये बात सुनकर और वापस अपनी माँ के पास काम करने चली जाती है घर में। अब स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं कि जो जाकिर है वो असल में तो एक मुसलमान है, बट धीरे धीरे हिंदू का भी कल्चर अपनाता जा रहा है, क्योंकि वो इंडिया में रहता है अपनी फैमिली के साथ। अब क्या होता है कि जाकिर की जो दादी होती है उनकी डेथ हो जाती है, तो और वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी आई होती है। तो जो जाकिर के फादर हैं वो मना कर देते हैं जब से इलेक्ट्रिसिटी आई है कि मैं मॉस्क्यू में जाकर, मतलब कि दरगाह पर जाकर मैं नमाज नहीं पढ़ूँगा, और वो अपने घर में ही रहते हैं।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो ज़ाकिर के फ़ादर हैं वो बिल्कुल भी इस कल्चर से अडॉप्टेड नहीं है, उनको पसंद नहीं है आज की जो भी नई इनोवेशंस हैं या नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो सब कुछ। वो पुराने टाइम में ही जीना पसंद करते हैं। अब ये सब होने के बाद जो ज़ाकिर है वो अपनी फैमिली के साथ व्यासपुर चला जाता है। तो इस टाइम पर जो सबीरा है वो काफ़ी अकेला फ़ील करती है और जब वो लोग जा रहे होते हैं तब रोती भी है। पर अम्मी जान उसको कहकर बोल देती है मतलब कि हम जल्दी ही आएंगे, तुम चिंता मत करो। उसके बाद जो ज़ाकिर है वो व्यासपुर से मेरठ जाता है और मेरठ से वापस व्यासपुर भी आता है और फिर रूपनगर भी उससे मिलने जाता है। पर ज़ाकिर को ऐसा फ़ील होता है कि वो जितना भी प्यार था, मतलब सबीरा उसे जितना भी प्यार करती थी वो उतना नहीं करती है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी के चेंजेस देखता है और रूपनगर में काफ़ी सारी चीज़ें जो पहले नहीं थी वो अब आ चुकी हैं और काफ़ी सारे चेंजेस को वहाँ पर देखता है। अब ये सारी स्टोरी होने के बाद ज़ाकिर हमें बताता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है शिराज़ में, पाकिस्तान में। और दूसरी तरफ उसके जो फादर हैं पाकिस्तान में, उनके एक दोस्त हैं जिनका नाम है ख्वाजा साहब, और उनके दो बेटे हैं जिनका नाम है सलामत और करामत। जो सलामत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ लड़का है और जो करामत है वो बहुत ही काबिल और अच्छा लड़का है पर उनसे दूर रहता है। अब ज़ाकिर जो है हमें एक-एक करके अपने दोस्तों से मिलवाता है, जिनका नाम होता है सुरेंदर, इरफ़ान, सलामत, अजमल, अफ़ज़ल। ऐसे उसके काफ़ी सारे दोस्त हैं। जो सुरेंदर है वो उसका रूपनगर या आप कह सकते हैं व्यासपुर का दोस्त है, और जो ये बाकी सब हैं वो उसके यहाँ के मतलब पाकिस्तान के दोस्त हैं। और जो उनमें से सलामत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पर जो इरफ़ान है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दोस्त है ज़ाकिर का। अब क्या होता है कि पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से वॉर चल रहा है, लेकिन जो ज़ाकिर है वो अपनी लवर को या फिर आप कह सकते हैं सबीरा को बिल्कुल भी भुला नहीं पाता है, और वॉर के टाइम भी वो अपने दोस्तों से उसी के बारे में बातें करता रहता है। अब जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती है तो हमें पता चलता है कि जितने भी पाकिस्तान में लड़के हैं वो सभी मुसलमान हैं जो कि इंडिया से अब यहाँ आ चुके हैं। मतलब इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स लड़के थे अब वो वहाँ पर कोई भी नहीं है। सब जितने भी लोग थे सब यहाँ पर पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए हैं। तो जो सबीरा है वो अकेली रह जाती है दिल्ली में और अपनी फैमिली के साथ, और वो एक रेडियो स्टेशन है वहाँ पर काम करती है। तो एक बार क्या होता है कि उनकी दिल्ली से एक आंटी आती है और वो सबीरा के बारे में सब कुछ बताती है। तो ज़ाकिर बहुत हैरान हो जाता है कि सबीरा ने भी अभी तक शादी नहीं करी है। और फिर हमें बाद में ये पता चलता है कि ज़ाकिर को लगता है कि अब काफ़ी टाइम हो गया है उसने सबीरा को ना देखा है ना उससे बात करी है। तो जब वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि तुम उसे कोई लेटर लिखो, उसे बात करो। इवन जो ज़ाकिर की मदर है वो भी उसे बोलती है कि लेटर भेजने को सबीरा को और उनका हालचाल पूछने के लिए। बट जो ज़ाकिर है लिखता है लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। उसके बाद उसे सबीरा से के बारे में पता चलता है उसके एक दोस्त के थ्रू, जिसका नाम होता है सुरेंदर। अब सुरेंदर उसे सब कुछ बताता है लेकिन फिर भी ज़ाकिर उसे कांटेक्ट नहीं करता खुद से। और फिर जब वो उसके बाल थोड़े ग्रे ग्रे हो जाते हैं तो वो अपने दोस्तों के साथ शिराज़ में बैठकर बात करता है कि अब कितना टाइम निकल चुका है, मैंने उसे ना बात करी है ना कुछ, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। इन सब के बीच ही जो ज़ाकिर है वो और भी वुमेन से कांटेक्ट में आता है। एक उसकी जो पुरानी फ्रेंड होती है जो बाहर से आई होती है, एक उससे, और एक होती है जो उसके इधर ट्यूशन पढ़ने आती है उससे। गाइस तो यही थी इसकी जो आप कह सकते हैं एक समरी। अब अगर हम इसकी क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें तो जो बस्ती है वो डील करती है लॉस से, जो उनका मतलब जो भी आप कह सकते हो माइग्रेशन की वजह से जो भी उनको लॉस हुआ, जो उनकी सेपरेशन हुई, जो उनकी डिस्प्लेसमेंट हुई, और जितनी भी मेमोरीज उनके दिमाग में है इन सब से वो डील करती है।
अब अगर हम मेनली इसमें वुमेन्स की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि इसमें वुमेन्स है वसंती, सबीरा, अनीशा और भी काफ़ी सारी वुमेन्स, लेकिन उनका जो रोल है वो मेल से दबा हुआ है, आप कह सकते हैं। क्योंकि ये पूरी जो नॉवल है वो मेल डोमिनेट मतलब मेल को डोमिनेंस दिखाई गई है इस पूरी नॉवल में। तो जो फीमेल्स हैं वो बस एक सेंसुअल प्लेजर के लिए है, मतलब कि जो मेल्स हैं उनकी नीड्स फुलफ़िल करने के लिए है। तो इसी वजह से जो फीमेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं दिखाई गई मेल्स के साथ। फीमेल्स जो हैं वो चाहती हैं कि उन्हें एक सिक्योरिटी मिले, जबकि मैन जो है वो चाहते हैं कि बस उनके प्लेजर्स के लिए या उनके मज़े के लिए उनको वुमेन्स मिल जाए। अब अगर हम इस नॉवल में एजुकेशन की बात करें मेल और फीमेल की, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ज़ाकिर है वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफ़ाइड मेल है, जबकि जो सबीरा है वो इतनी ज़्यादा क्वालिफ़ाइड नहीं है। क्योंकि जो ज़ाकिर है वो स्कूल में पढ़ा रहा है, जबकि जो सबीरा है वो दिल्ली में रहकर ही वहाँ पर ही कुछ कुछ काम कर रही है, बस रेडियो स्टेशन में मेनली। अब जो दूसरा है इनकी एजुकेशन, और ये तो इनकी जॉब के बारे में हो गया। दूसरा जो है इनकी ये ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। मोस्टली जो मुस्लिम गर्ल्स होती है उनको बुर्का पहनने को बोला जाता है, या उन्हें बोला जाता है कि आप अपनी पूरी बॉडी को कवर्ड रखें, जबकि मेल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। और लेकिन उसके बाद भी उनकी इतनी ड्रेसिंग सेंस करने के बाद भी जो मेल का गेज़ है या फिर जो मेल का देखने का तरीका है फीमेल को, वो इस नॉवल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाया गया है। प्लस इसमें जो फीमेल्स हैं वो जल्दी से चाहती नहीं है कि किसी भी मेल के साथ उनका रिलेशन बन जाए, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी फ़ील नहीं होती। प्लस उन्हें ये लगता है कि अगर कल को मेरी इससे शादी हो भी गई तो तलाक 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 अगर वो एक बार कहेगा तो हमारी शादी टूट भी सकती है। तो इसलिए जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा दूर दूर ही दिखाई हैं मेल से, बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिलेशनशिप नहीं दिखाया मेल और फीमेल का। जबकि जो मेल्स हैं वो आने की कोशिश करते हैं, बट फीमेल्स मना कर देती हैं मोस्टली। गाइस, ये जो नॉवल है इसके अंदर हमें एक और थीम देखने को मिलती है जिसका नाम है इनह्यूमैनिटी। अब इनह्यूमैनिटी कैसे है, क्योंकि हमने देखा कि जब पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न हुआ था तो काफ़ी सारे जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुए थे इंडिया से। तो उसमें हमने ये देखा कि जब वो लोग शिफ्ट हुए तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको प्यार से बुलाया, बट बाद में जब धीरे धीरे टाइम के साथ ये बढ़ता गया तो वो लालची हो गए और लोगों को उतने अच्छे से अपने घर में नहीं आने दिया, उनसे रूडली बिहेव करने लग गए, उनको सुनाने लग गए, उनको वहाँ से निकालने लग गए। साथ में इस नॉवल में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस दिखाया गया है, और जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करता है और बताता है कि कैसे उसने अपने कल्चर में चेंजेस देखे हैं जब वो इंडिया में रह रहा था और जब वो मुस्लिम में मतलब पाकिस्तान में आया और मुस्लिम बन गया। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।